क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। यह जीव अकेला नादी से इस जग में ठोकर खाता है। यह जीव अकेला अनादि से इस जग में ठोकर खाता है। जो धर्म बिना इस जीवन में दुखों का बोझ उठाता है। जो धर्म बिना इस जीवन में दुखों का बोझ उठाता है। क्या कीमत है इस नर तन की, क्या तूने ऐसा सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। कुछ साथ ना अपने लाया तो और साथ क्या लेकर जाएगा। फिर उलझा क्यों इस उलझन में, कुछ संग तो अपने ले जाएगा। खाली ही आया खाली ही जाए, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। यह सांस की धड़कन इस दिल की, धड़कते धड़कते कब रुक जाए। चलते चलते सोते सोते ये सांस तेरा कब रुक जाए। हर एक सांस अमोलक तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने
सोचा है, क्या ऐसा तूने सोचा है, क्या ऐसा तूने सोचा है। अहिंसा के पुजारी, करुणा और मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरु जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। आज पर्युषण महापर्व का द्वितीय दिवस, दूसरा दिन पर्वाधिराज पर्व पर्युषण हमें प्रेरणा दे रहा है कि संसार के राग द्वेष इन सब से दूर हो जाओ, विरक्ति में अपने आप को लाओ। जब किसी से राग नहीं होगा तो द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। ये राग ही है जो द्वेष को जगाता है। जहाँ मित्रता होगी वहीं द्वेष उत्पन्न होगा। जब किसी से संयोग नहीं तो वियोग अपने आप ही नहीं होगा। और ये पूरा संसार जीव और अजीव के माध्यम से चल रहा है। जीव जिसमें पूरा समावेश समाया हुआ है और अजीव जिसमें सब कुछ आता है। जीव और अजीव ये दो ही चीज हैं जिसमें पूरा संसार समा गया। तो इससे विरक्त होने की प्रेरणा दे रहा है हमारा आज का दिन कि थोड़ा अपने आप को धर्म में लगाओ, राग द्वेष कम करो, सानिध्य करो गुरुओं का और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। क्योंकि जब गुरु का सानिध्य होगा तो अपने आप ही आपके अंदर वैराग की भावना आएगी, त्याग की भावना आएगी। क्योंकि ये 8 दिन आपने देखे, और दिनों में कुछ करने को मन चाहे ना करे, लेकिन इन 8 दिनों में मन अपने आप ही आता है कि हम कुछ ना कुछ छोटा त्याग जरूर करें। हमसे कुछ बड़ा नहीं होता तो छोटा सा ही सही कुछ ना कुछ त्याग तो जरूर करें। इस संसार के मोह से थोड़ा सा हटें और इस धर्म के मार्ग पर आगे अपने आप को ले चलें। तो ये इंसान क्या कहता है कि मानव, ये जो मानव है उसका जो खोजी मन, जो हर समय कुछ ना कुछ खोजने की चाहत रखता है, जो मानव का खोजी मन सदा सार की तलाश में रहता है। सार यानी कि निचोड़। मानव का खोजी मन हमेशा सार की तलाश में रहता है, जिसमें पोषकता, सरसता और मधुरता हो। पोषकता हो, सरसता हो और मधुरता हो। जैसे दूध को पोषक माना है, दूध को पोषक माना है, लेकिन मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं हुआ। सिर्फ दूध से संतुष्ट हुआ मनुष्य? नहीं, उसने उसका सार खोजने की कोशिश की। सार में क्या निकला? जब आप दूध का सार बनाते हैं तो उसमें क्या निकलता है? सार। बहनों को तो बहुत अच्छे से पता है कि दूध का सार क्या है? घी। दूध का सार, उसका अंतिम पड़ाव क्या है? घी। तो उस तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा? क्या क्या तैयारी करनी पड़ी?
पहले दूध को जमाया, दही बना दिया, दही को बिलोया, मक्खन बनाया, मक्खन अलग किया, लस्सी अलग की। उस मक्खन को फिर आग में तपाया, तब जाके वो तपने के बाद छिद्दी आई, थोड़ी छिद्दी को अलग किया और घी को अलग किया, तब जाके वो घी तैयार हुआ। तो ये दूध का अंतिम पड़ाव जाके क्या बने, उसका सार घी। तो जिस तरह से दूध का सार है घी, ऐसे ही हमारे जीवन में जो धर्म का सार क्या है, क्या है इस धर्म का सार? इस आत्मा को परमात्मा बनाना। ये आत्मा जब परमात्मा बन जाएगी तब ही उसका सार निकलेगा। अभी ये सिंपल साधारण आत्मा है, कुछ नहीं कर रही। जैसे जैसे इस आत्मा के कर्मों के लेप आप हटाएंगे, राग और द्वेष इसके ऊपर से हटाएंगे, तो फिर ये आत्मा निखरेगी और ये आत्मा ही परमात्मा का रूप धारण करेगी। तो ये आत्मा का, ये धर्म का सार हमारा क्या है? उसका धर्म का सार ये आत्मा को परमात्मा बनाना। अब हमारे आचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें कहा है कि ये आगम, जो आगम है, ये क्या है? ये कैसे पता चल सकता है कितने महान है, कितना पावरफुल है, कितना हमें धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ा सकता है? तो ये कहते हैं ये आगम जो है अमाप्य है। मतलब अमाप्य यानी इसको मापा नहीं जा सकता। इसको आप, इसके अध्ययन को, इसकी गुणवत्ता को आप नहीं माप सकते कि ये कितना आपको ज्ञान दे सकता है, कितना आपकी बुद्धि को निखार सकता है, आप नहीं माप सकते। एक बार के लिए सागर की गहराई को नापा जा सकता है। सागर की गहराई को आप नाप लोगे, पर्वत की ऊंचाई को भी नाप लोगे, लेकिन शास्त्र को, आगम को नापना अति दुर्लभ है। इसके अंदर शब्दों की इतनी गहराई है, इतनी गहराई है। एक एक शब्द हमने अनंत अनंत प्रेरणा देता है, इतनी गहराई है। एक एक अर्थ, इसमें अर्थों की ऊंचाई है। अर्थ हमें इतने अनंत अनंत अर्थों के, ये आप सोच सकते हैं कि इससे क्या निकलेगा, इससे क्या बन सकता है। तो इसके अंदर आप जान ही नहीं सकते कि इसमें कितनी गहराई है और कितनी ऊंचाई है। इसीलिए आगम को अमाप्य कहा गया है, इसको मापा नहीं जा सकता। इसमें हमारे प्रभु ने, हमारे आचार्यों ने इतनी ज़्यादा गहराई से हमें ये सार दिए हैं। अगर हम इसके अंदर डुबकी लगा लें और हम इसको अमृत की तरह पी जाएं, इनके अध्ययन को, इनके गुणों को, तो हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। तो आज, कल तक आपने सुना था, क्या सुना था कल आपने? 10 प्रकार के कल्पों को सुना था कि मर्यादा जीवन, कल्प यानी मर्यादा जीवन में क्यों जरूरी है। जब तक जीवन में मर्यादा नहीं, जीवन का कोई भी सार नहीं। और आज हमारे इसमें आ रहा है, पहले हम अपने प्रभु को वंदन करेंगे, उनकी आज्ञा लेंगे कि ये शास्त्र को सुनाते हुए, हम ग्रहण करते हुए आपको वंदन करते हैं। प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आचार्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आचार्य भद्रबाहु स्वामी के चरणों में अनंत अनंत मेरा वंदन स्वीकार हो। आपकी आज्ञा लेकर
इस अध्ययन का आगे वाचन शुरू करते हैं। आज हमारे पास नमोकार मंत्र की महिमा का वर्णन आ रहा है, जो आप दिन रात जपते हैं, जिसका आप जाप कर रहे हैं। क्या है वो नवकार मंत्र, उसकी महिमा को आप सुनेंगे। पहले मूल पाठ पढ़ेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोए सब साहुनं, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो, मंगलानंच सवेसे परमं वै मंगलम। तो ये नवकार मंत्र की महिमा क्या है? ये मंत्र हमारा शाश्वत मंत्र है, अनादि काल से चलता आ रहा है। इसका ना आदि पता है और ना ही अंत। किसने इसको रचा है, किसने इसको नहीं रचा, इसका कुछ भी ठोर नहीं है। अनादि काल से ये मंत्र हमारा चलता आ रहा है। तो ये नवकार महामंत्र, इसका उच्चारण भगवती सूत्र में भी सबसे पहले मंगलाचरण में आता है। अब ये कहा गया है कि इसको नवकार मंत्र क्यों कहा गया, इसका नाम नवकार मंत्र क्यों रखा गया। नवकार मतलब इसमें नव यानी कि 9, नव यानी कि 9, इसमें 9 पद आते हैं। 9 पद कौन से? अरिहंतानं, सिद्धानं, आयर्यानं, उपजयनं, नमो लोए सब साहुनं और पीछे के ये 5 हमारे पद, ये मिला के हमारे हो गए 9 पद। इसीलिए इसको नवकार महामंत्र भी कहा गया। अब दूसरा, इसको पंच परमेष्ठी क्यों कहा गया? क्यों कहा गया पंच परमेष्ठी? परमेष्ठी कौन होते हैं? जो महान आत्माएं, पूज्य आत्मा, शाश्वत आत्मा, वो होती हैं परमेष्ठी। और वो कितनी है? 5। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये हमारे पंच परमेष्ठी हैं। इसीलिए इसको, ये शाश्वत हैं, कभी ना मिटने वाले, कभी ना दुख देने वाले, इसीलिए इनको शाश्वत परमेष्ठी माना गया है। इसलिए इसको पंच परमेष्ठी मंत्र भी कहा गया है। अब कहते हैं इसको महामंत्र। महामंत्र क्यों कहा गया? महामंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि ये सब मंत्रों में सबसे, इसका नाम सबसे उच्चतम मंत्र में आता है। सबसे पहला मंत्र इसको माना है, इसीलिए इसको महामंत्र कहा गया। और इसको नमोकार मंत्र क्यों कहा गया? पहले वाले में तो था नवकार, अब इसे नमोकार मंत्र क्यों कहा गया? नमो यानी कि नमस्कार करना, नमस्कार किया हुआ है सबको, नमोकार, सबको नमस्कार किया हुआ है, इसलिए इसको नमोकार मंत्र भी कहा गया है। तो ये हमारा नवकार महामंत्र सब मंत्रों में उच्चतम मंत्र है। अब कहते हैं ये सब मंगलों में प्रथम मंगल है, सबसे ज्यादा मंगलकारी ये है। बाकी जो मंगल हैं वो नष्ट होने वाले हैं, लेकिन ये मंगल कभी भी नष्ट नहीं होगा, शाश्वत है। जैसे कि क्या, आप गृहस्थी में, घर में, संसार में किस किस चीजों को मंगल मानते हैं? किस किस चीजों को मंगल मानते हैं? घर में पुत्र का जन्म हुआ तो उसे मंगलकारी माना जाता है कि घर में पुत्र का जन्म हुआ, ये मंगल का रूप है। किसी शादी हो, जब शादी हो आपके बेटे की, बेटी की, तो कितना मंगल का रूप मानते हैं।
ये सांसारिक मंगल है। और जब कोई घर ले रहा है नया, कुछ दुकान ले रहा है या घर ले रहा है या फैक्ट्री ले रहा है, कुछ भी, तो उसको मंगल मानते हैं घर को, कि ये हमारे लिए मंगल का रूप है। तो जो ये मंगल है, आपने देखा, तो ये जो कभी जो पुत्र का जन्म हुआ, वो उस समय तो बहुत मंगलकारी, खुशियां मनाई, सब कुछ हुआ। अब आपको पता है वही पुत्र बड़ा होके वो पुत्र कपुत्र निकल जाए तो वो मंगलकारी है आपके लिए? जानते हैं आप वो पुत्र आपका कब सुपुत्र बन जाए, कब कुपुत्र बन जाए, कुछ पता है? तो वो मंगल अमंगल का रूप हो सकता है, जिसके लिए आपने सब कुछ किया, अपना जीवन लगा दिया उस मंगल के लिए, पर वही मंगल आपको कब क्या रूप दिखा दे तो वो आपके लिए मंगल का रूप नहीं हो सकता है। और जैसे शादी विवाह आप जिसको मंगल का, सबसे बड़ा मंगल का रूप मानते हैं, इसने धूमधाम से सब कुछ करते हैं, सारे कार्य शुभ शकुनों में देख के किए जाते हैं, लेकिन वही शादी कब तलाक पर आके खड़ी हो जाए। आज शादी हुई है और कल का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, तो और बहू कैसी निकले कैसी ना निकले। जो आपने बहुत मंगल के रूप में किया, शुभ शकुनों के साथ किया, वही मंगल कब अमंगल हो जाए आप नहीं जान सकते। तीसरा, जब आपने घर लिया, बहुत ही सब कुछ देखभाल करके, वास्तु का सब कुछ देख लिया, वैसे भी सब कुछ सबको दिखा लिया, बहुत अच्छा है, सब चीज़ बहुत अच्छी बनाई, इतना मंगल का रूप बनाया, उसको पूजा की, अर्चना की, सब कुछ किया, लेकिन उस घर में आते ही लड़ाई झगड़े हो जाए, किससे क्या मनमुटाव हो जाए, किस विषय पर लड़ाई झगड़े, क्योंकि आपने तो मंगल के साथ प्रवेश किया, मंगल के साथ लिया उस घर को, फिर भी वो अमंगलकारी हो रहा है, क्योंकि आते ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कुछ समय बाद हो रहे हैं, या फिर उसमें कोई बाधा आ गई उस घर में। आप जान सकते हैं उसमें कोई बाधा, किस तरीके की बाधा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कब अमंगल का रूप हो जाए वो घर भी तो आप नहीं जान सकते। इसीलिए कहा है संसार की हर चीज मंगल होते हुए कब अमंगल हो जाए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो नवकार महामंत्र है वो कभी भी अमंगल नहीं होगा। आप उसको जब भी पढ़ेंगे, जब भी जप करेंगे, जब भी उसकी साधना करेंगे, जब भी आप उसको ध्याएंगे, तो वो आपको मंगल का ही रूप देगा, वो कभी भी आपका अमंगल नहीं होने देगा। किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, आज के समय में तो 14 पूरब का ज्ञान है नहीं, तो 14 पूरब का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा? तो शिष्य को गुरु ने जवाब दिया कि बेटा, आज के समय में 14 पूरब का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो हमारा नवकार महामंत्र है ये 14 पूरब का सार है। अगर तुमने सिर्फ इसको मन से ध्यान लिया तो तुम्हारे सारे कष्ट कट जाएंगे, तुम्हारे नरकों के बंधन तक भी टूट जाते हैं। अगर ये हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ये नवकार महामंत्र हमें मिला, इसकी आराधना करना, साधना करने का हमें अवसर मिला। ये तो इस तरीके से है जैसे आपने दही को बिलोया तो मक्खन तो आपको मिला ही, लेकिन लस्सी अपने आप ही मिल जाती है, उसको आप निकालना नहीं चाहते। आप तो घी का प्रोसीजर बना रहे हैं, आपने सिर्फ मक्खन को निकाला लेकिन
साथ में लस्सी छाछ भी आपको मिल गई। इसी तरीके से अगर आप नवकार महामंत्र का जप करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको पर भव की प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन यही भव की भी, मतलब सांसारिक सुख भी अपने आप ही आपको उस छाछ की तरह मिलते चले जाएंगे। उसको पाने की आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा उसको पाने के लिए। तो ये हमारा उस लस्सी की तरह हमारे पास सांसारिक सुख आते चले जाएंगे और हम आनंद से भर सकते हैं। अब आता है नमो अरिहंतानं। अरिहंतानं कौन हुए? अरि यानी कि दुश्मन। अरि का अर्थ होता है दुश्मन। हंतानं मतलब खत्म करना। जिन्होंने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया वो है अरिहंतानं। अब आप कहेंगे दुश्मन, कौन से दुश्मन? ये बाहर के चोर, डाकू, लुटेरे, इन दुश्मनों को नहीं, अपने अंतर हमारे भीतर जो बैठे हुए दुश्मन कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, ये सारे हमारे जो 18 वो दुश्मन हमारे साथ जो लगे हुए हैं, उनको खत्म कर दिया जिन्होंने, वो है अरिहंतानं। अरिहंत भगवान जो हमारे सिमंदर स्वामी भगवान अभी भी कहाँ पर विराजमान है? महाविदेह क्षेत्र में 20 विहरमान हर समय वहाँ विराजमान होते हैं। तो ऐसे अरिहंत भगवान को मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और अरिहंत भगवान के 12 गुण होते हैं। उन गुणों को अगर हमने जीवन में धारण कर लिया तो हमारा वहाँ न किसी प्रकार का संक्लेश नहीं होगा जीवन में। दूसरा आता है नमो सिद्धानं। सिद्धानं कौन है? सिद्ध, जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, जिन्होंने अपने सारे कर्मों को खपा लिया, उनके पास शेष कुछ भी नहीं बचा, जिन्होंने जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, भय, दुख, दारिद्र सब कुछ खत्म हो गया, जो एक ज्योत में ज्योत विराजमान हो गई सिद्ध शिला में जाके। ऐसे सिद्ध भगवान जो हमारे 8 गुणों से युक्त हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को हम वंदन करते हैं। तीसरा आता है नमो आर्यानं। आर्यानं यानी कि आचार्य। आचार्य हमें क्या सिखाते हैं? हमें जीवन का आचरण, कि तुम्हें जीवन में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए। जैसे ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, चारित्राचार, ये वीर्याचार, ये सब हमें सिखाने वाले आचार्य। तो जो हमें आचरण करना सिखाएं वो हमारे आचार्य, उनको हम वंदन करते हैं। चौथा आता है नमो उवझायानं। उवझायानं यानी कि उपाध्याय महाराज, जो शास्त्र ज्ञान को पढ़ाने वाले हैं, जो ज्ञान के दाता हैं, जो हमें उपदेश देते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, किस मार्ग पे तुम्हें चलना है, कौन सा ज्ञान सही है, किसके साथ आगे बढ़ना है, जो अंगों का, उपांगों का सबका ज्ञान दें। ऐसे उपाध्याय जी महाराज को वंदन किया गया है। पांचवा आता है नमो लोए सब साहुनं। लोक के जितने भी साधु हैं, जो सब अच्छे, जो सम्यक्त को पालने पाले हैं, ये नहीं कि उठाए कोई भी साधु को, जो धर्म को करने वाले हैं, सच्चे धर्म को करने वाले हैं, 27 गुणों से युक्त हैं, जिनके अंदर 27 गुण आते हैं, जो अपना शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, चातुर्मास आदि करते हैं, जो हर चीज से निवृत्त है। ऐसे साधु जी महाराज को, ऐसे साधुओं को वंदन करा गया है। अब आता है ऐसो पंच नमोकारो,
ये जो 5 प्रकार के जो हैं वो हमारे पापों का नाश करने वाले हैं। और सब पाव पनासनो, सब पापों से हमारा नाश करने वाले हैं। मंगलानंचे सव्वे सिंह, सब मंगलों में ये उत्तम मंगल है। पड़वम हवई मंगलम, इसको पढ़ने से हमें अलौकिक सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये हमारा नवकार महामंत्र, इसको अगर हम मन से, श्रद्धा से, भावों से अगर पढ़ते हैं तो निश्चित ही हमारे सारे कर्म कट जाते हैं। कहते हैं कि नवकार मंत्र का एक अक्षर भी अगर हम भावों के साथ, मन के साथ पढ़ लें तो हमारे 7 सागरोपम के कष्ट दूर हो जाते हैं। सागरोपम की गणना करनी बहुत मुश्किल है, उसकी गणना इतनी आसान नहीं है, बहुत अनंत गुना ज्ञान है वो। तो इतने सागरोपम के कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब हम भव भ्रमण करते हैं तो जैसे 7वीं नरक का वर्णन आता है तो वहां पर 33 सागरोपम की आयु होती है, इतनी लंबी आयु होती है। तो फिर जब हम भावों से सिर्फ एक अक्षर को पढ़ते हैं तो 7 सागरोपम के कष्ट दूर होते हैं। तो अगर आप पूरे नवकार मंत्र को पढ़ते जाओ भावों से तो क्या नरक का बंधन नहीं टूटेगा? तो इसी तरीके से कहते हैं कि एक पद को पढ़ लेंगे तो 1500 सागरोपम के कष्ट दूर हो जाएंगे, और जब पूरे नवकार महामंत्र को पढ़ लेंगे तो 1,00,000 भवों तक के जो हमारे बंधन बंधे हुए हैं वो टूट जाएंगे, और तीर्थंकर गोत्र का बंध भी हो जाता है। तो ये है हमारे महामंत्र नवकार की महिमा। इतनी महिमा गाई हुई है नवकार महामंत्र की। और नवकार मंत्र में अनेक ऐसी गाथाएं हैं, बहुत सारे इनके उदाहरण आते हैं। ये सूली का सिंहासन बन गया, सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो वो सूली क्या बन गई? सिंहासन बन गई। और जब आपने सुना था पार्श्वनाथ भगवान के नाग नागिन को बचाया था तो वो क्या बने? जाके वो नाग नागिन, नाग धर्मेंद्र बना, नागनी पद्मावती देवी बनी। तो इतने सारे इसके नवकार महामंत्र के उदाहरण हैं कि कैसे जीवन में नवकार को महिमा अगर आ जाए, नवकार महामंत्र, तो हमारे कितने भव, कितने कष्ट टल जाते हैं। एक बार पोतनपुर नगर था। पोतनपुर नगर में सुगुप्त नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही श्रद्धावान, श्रद्धालु श्रावक था, बहुत ही ऊंचा उठा हुआ श्रावक था, धर्म ध्यान करने वाला, इतना अच्छा श्रावक था। तो उसके एक पुत्री का जन्म हुआ, उसका नाम उसने श्रीमती रखा। श्रीमती बहुत ही सुंदर, गुणवान, हर चीज़ों में बहुत ही अच्छी थी। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी, उसको संस्कार भी अपने, क्योंकि जैसा परिवार होगा तो संस्कार भी उसको वैसे ही मिलते जाएंगे। तो संस्कार मिल रहे हैं उसको धर्म ध्यान के, और धर्म में वो आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे वो कन्या युवा हो गई। अब पिता को लगा, हर माँ बाप को लगता है कि हमारी बेटी अब बड़ी हो गई, अब उसको विदा करना है, अच्छे से उसके लिए योग्य वर ढूंढना है। तो माँ बाप ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी योग्य वर ढूंढने के लिए। तो एक युवक ने ऐसे ही आया, कहने लगा कि मतलब उसको वो श्रीमती बहुत पसंद आ गई, बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि मतलब मैं आपकी लड़की का हाथ चाहता हूँ। कहता नहीं, मैं अपनी लड़की को ऐसे वैसे किसी के हाथ में नहीं दूंगा, मैं तो अपनी लड़की को उसी के हाथ में दूंगा जो बहुत ही मुझे धर्म ध्यान वाला श्रावक कोई दिखे तो उसी को मैं दूंगा। अब एक लड़का, उसको, उसके मन को श्रीमती इतनी भा गई, उसको पाने के लिए उसने क्या किया,
उसने जैन धर्म का पालन करना शुरू कर दिया। श्रावक बन गया, नकली श्रावक बन गया, पोषद करता, सामायिक करता, धर्म ध्यान करता, सारा दिन सामायिक संध्या और स्थानक में बैठा रहता। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो तो पहले ही श्रावक था, श्रीमती का पिता, और वो श्रीमती भी पूरी तरह से धर्म में रंगी हुई थी। तो वो देखता कि ऐसे देखा उन्होंने, ये युवक तो बहुत ही अच्छा है, इतनी छोटी उम्र में इतना धर्म ध्यान करने वाला आजकल तो कोई नहीं होता। इतनी पोषद करता है, इतनी समायिक करता है, सारा दिन धर्म ध्यान करता है, जाप स्वाध्याय करता है, ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, ये जरूर मेरी बेटी के योग्य वर साबित होगा, तो मैं अपनी बेटी का विवाह इससे कर सकता हूँ। अब उसने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। अब श्रीमती का विवाह हो गया। अब आ गई उस घर में। अब जब आई उस घर में तो क्या देखा, वहाँ तो नक्शा ही बदला हुआ है। जो वहाँ था वो सब दिखावा था, मिथ्यात्वी रूप था, और इधर जब आए देखा सब वातावरण बदला हुआ, चेंज। हर समय उसको प्रताड़ना देते, हर समय बोलते कि ये क्या लेके बैठी रहती है, सारा दिन मुंह बांध के बैठी रहती है, क्या करती रहती है, ढोंग रचाती रहती है, पाखंड करती रहती है, कुछ नहीं है, ये सब कुछ सब उतारो, खत्म करो, ये धर्म ध्यान पाखंड है, ये सब कुछ खत्म करो। अब इतना परेशान करने लग गए, इतना परेशान, लेकिन उसके तो रोम रोम में धर्म समाया हुआ था, उसके रोम रोम में नवकार मंत्र समाया हुआ था, वो उसको नहीं छोड़ सकती थी। उनकी प्रताड़ना सहन करती रही। ऐसे ही थोड़ा समय व्यतीत होता गया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उसने क्या किया, परिवार के सारे मेंबर मिलके, जेठ जेठानी, सास ससुर, उसका पति, सब ने मिलकर उसकी दूसरी शादी करा दी। वो रह रही है घर में, फिर भी दूसरी शादी करा दी। अब लड़की के लिए सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ क्या होती है? क्या होती है? सौत। सौतन को जब लड़की के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए तो उसके लिए वो सबसे दुविधाजनक बात है, वो उसके लिए बहुत दुखदाई बात है। तो अब उसके सामने उसको लाके खड़ा कर दिया, लेकिन श्रीमती ने अपने मन को मैला नहीं किया। उसने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से उसने उसका स्वागत किया और अपनी बहन बनाकर उसको अपने साथ रखा। और अपने मन में क्या सोचा, चलो इसी बहाने मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का अवसर मिल गया। उसको बुरा नहीं माना, उसको बहुत पॉजिटिव लेके, अच्छा लेके उसको अपने जीवन को ऐसे ही चलाने लगी। लेकिन घर परिवार वालों को ये बात भी अच्छी नहीं लगी। उनसे उसका सुख देखा ही नहीं जा रहा, धर्म किया देखा नहीं जा रहा। तो उन्होंने आपस में मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि ये इस तरीके से तो मानेगी नहीं, इसके आगे तो हमने लाकर सौतन भी बिठा दी, तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो अब यहाँ से हिलती ही नहीं, ये तो कहीं जाती नहीं, और ये ना ही मरती है। कुछ नहीं, हमने सोचा इस दुख से परेशान होके ही मर जाएगी, परंतु ये कुछ नहीं करती। अब तो जो करना है हमें ही करना पड़ेगा। अब उन्होंने आपस में एक सलाह बनाई और क्या किया, एक घड़ा लाया। वो सामायिक संध्या में बैठी हुई थी अपना, तो सबने मिलकर एक चाल चली कि एक घड़ा लेके आए और घड़े को बीच में रख दिया। अब उस घड़े के अंदर एक काला जहरीला नाग डाल दिया और उसे बंद कर दिया घड़े को। अब जब समायिक करके श्रीमती उठी तो उसके पति ने उसको बहुत अच्छे से प्रेम से कहा, अरे तुम्हारी समायिक हो गई, तुमने पाठ कर लिया, अब सुनो मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेके आया हूँ। मैं बहुत समय हो गया तुम्हें कभी कुछ
नहीं दिया, अब मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी चीज लेके आया हूँ, जाओ वहां पर एक घड़ा पड़ा है बीच में घर के, उस घड़े में तुम्हारे लिए मैं हार लेके आया हूँ। वो घड़े के अंदर हार पड़ा है और उसे निकाल के तुम पहन लो। उसके मन में कोई भी ऐसे भाव नहीं आए जी भाई ये तो मुझे पूछते नहीं, मेरे से नफरत करते हैं, मेरा हर समय अपमान करते हैं, फिर ये मेरे लिए क्यों लेके आएंगे, ऐसा उसके मन में कोई भी भाव नहीं आया। और गई बहुत प्रेम के साथ, खुशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ वहाँ गई और वहाँ जाकर उसकी एक सबसे बड़ी आदत थी जीवन की कि उसने कोई भी कार्य करना पहले क्या करना, नवकार महामंत्र का जाप करना, फिर वो कार्य को करना, चाहे वो कैसा भी कार्य हो। हर काम को करने से पहले नवकार मंत्र पढ़ती थी। तो जैसे ही उसने घड़ा खोलने को ही पहले नवकार मंत्र पढ़ा, बहुत भावों के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ, और ढक्कन को हटाया, घड़े में हाथ डाला और डाल के निकाल के वो हार गले में डाल दिया। जैसे ही हार गले में डाला, और वो कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, वो बहुत दूर से छिपकर पूरा परिवार देख रहा है। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, पति सब छिपकर देख रहे हैं। अरे अभी ये घड़े में हाथ डालेगी और सांप इसको डंक मारेगा और ये वहीं तड़पती हुई मर जाएगी। परंतु क्या हुआ, उसने घड़े में हाथ डाला, हार निकाला और हार को पहन लिया। सबकी आंखें चुंधिया गईं। ये क्या, घड़े में तो हमने सर्प डाला था, काला जहरीला नाग डाला था, और क्या निकला, घड़े में से हार निकला। तो ये क्या है। सब झुक गए, उसके चरणों में आ गए कि हमें माफ कर दे, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ी शंका की है, जो हम तेरे धर्म की महिमा को नहीं समझ सके। तू महान है, तू पूज्यवर है। और सब उसके चरणों में झुक गए। तो कहते हैं कि उस श्रीमती ने अपनी साधना से, उसने किसी को कुछ नहीं कहा, किसी को बुरा भला नहीं कहा, परंतु अपनी साधना, उसकी इतनी श्रद्धा, उसकी इतनी जबरदस्त थी, उसकी भक्ति इतनी पक्की थी कि परिवार अपने आप ही बदल गया और चरणों में झुक गया। तो ये है हमारे नवकार महामंत्र की महिमा। अगर एक नवकार महामंत्र हम पढ़ते हैं, माला फेरते हैं, लेकिन कैसे, नमो रिंतानंग नमस्दानंग नोयरे नमो अवजयन नमोलसायन नमोन्तानंग नमस्दानंग नोयरे नमो अवजयन नमोलसायन। मतलब हम माला पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन किसके लिए क्या लाया है, क्या ले गया है, हमारा ध्यान प्रॉपर उस माला में नहीं है। अगर हमारा मन, वचन, काया उस मन के पर लग गया तो हमारे कितने नरकों के बंधन टूट सकते हैं। हम तीर्थंकर गोत्र का बंधन भी कर सकते हैं। हम परमात्मा की सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं, लेकिन हम भावों से झुककर कुछ नहीं करते। कम से कम हम आज हमने ये सुना है तो अपने जीवन में सिर्फ इतना प्रतिज्ञा कर लें कि कुछ भी कार्य करने से पहले नवकार महामंत्र को एक बार ही भावों के साथ गिनने, श्रद्धा भक्ति के साथ हमारे जीवन का वो एक अंग बन जाए, हमारे जीवन का एक क्या बन जाए, आदत बन जाए कि हमने नवकार मंत्र गिने बिना कोई भी कार्य नहीं करना। तो हमारे मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे। तो ये है हमारे नवकार महामंत्र की महिमा। प्रेम भरे सच्चे हृदय से जिसने मंत्र उचारा, प्रेम भरे सच्चे हृदय
नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोए सब साहुनं उसका बेड़ा पार हुआ उसका बेड़ा पार हुआ। मैं न सुंदरी अंबर राना किसका महिमा गाए मैं न सुंदरी अंबर राना किसका महिमा गाए कुष्ठ रोग के साथ सुरों की काया कष्ट मिटाए कुष्ठ रोग के साथ सुरों की काया कष्ट मिटाए। मैं न सुंदरी जप कर माला मैं न सुंदरी जप कर माला यही मंत्र उच्चारा नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोए सब साहुनं उसका बेड़ा पार हुआ उसका बेड़ा पार हुआ। सेठ सुदर्शन मन ही मन जब महामंत्र को ध्याया सेठ सुदर्शन मन ही मन जब महामंत्र को ध्याया पापी अर्जुन हिल न सका जब उसने शस्त्र उठाया पापी अर्जुन हिल न सका जब उसने शस्त्र उठाया पापी से बन गया भगत जब पापी से बन गया भगत जब यही मंत्र उच्चारा नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोए सब साहुनं उसका बेड़ा पार हुआ उसका बेड़ा पार हुआ। अमर कुमार को जब राजा ने बलि का लक्ष्य बनाया अमर कुमार को जब राजा ने बलि का लक्ष्य बनाया अग्नि कुंड कुंड बना सरोवर जब ये मंत्र उच्चारा नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोए सब साहुनं उसका बेड़ा पार हुआ उसका बेड़ा पार हुआ। श्रीमती को जब महाजा ने उसको कष्ट उठाया माँ बेटे ने श्रीमती पर मौत का जाल बिछाया सांप घड़े में डाल के बोला पहनो हार में लाया सांप बना फूलों की माला सांप बना फूलों की माला जब ये मंत्र उच्चारा नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं
नामो लोए सब साहुन, उसका बेड़ा पार हुआ, उसका बेड़ा पार हुआ। बोलिए महामंत्र नवकार की। कल्प सूत्र पढ़ते हुए, शास्त्र सुनते हुए हमने कोई भी अगर अभिनय अशात ना हुई हो, कोई शब्द ऊंचा नीचा पढ़ा गया हो, तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं हम। आगमे तिविहे प्रणते तंजाह सुत्तागमे अत्थागमे तदुव्यागमे। ए हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगा हो ते मैं आलाऊं। जम बाइदम बच्चा मेलियम हीन अखरम अचखरम पैहिनंग विनेहिनंग जोगिनंग घोषिनंग सुट्ठू दिनंग दुट्ठू परिछंग अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जायंग सज्जायंग सज्जायंग न असज्जायंग। भंता गुंता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की आगम के विषय जे कोई अतिचार लगा हो ते मैं आलाऊं। जो मैं सुत्तर अय्यार कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम, जो मैं सुत्तर अय्यार कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम, जो मैं सुत्तर अय्यार कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम।